नमस्ते दोस्तों, बाजार के माहिर का थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे आज फिर यहाँ से आमंत्रित किया है। और आपके लिए आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो सीरियसली आप पूरी वीडियो देखने के बाद ना शॉक हो जाएंगे। शॉक मतलब कि आपने आज तक देखा होगा कि बिल्कुल आईपीओ की स्ट्रेटजी ऐसी है कि आईपीओ आने के बाद कि हम लोग उसको ट्रेड कैसे करें। टेक्निकल एनालिस्ट आप चार्ट बने हुए पे काफी अच्छे से कर लेते होंगे, काफी अच्छे से देखी होगी कि आपने काफी लंबे रेजिस्टेंस सपोर्ट देखे होंगे मार्केट में। बट आज आपको मैं एक ऐसी चीज देने वाला हूं जिस स्टॉक्स का या जिस आईपीओ का चार्ट बनने जा रहा हो और उस चार्ट को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि किसी भी स्टॉक्स का आज आईपीओ लॉन्च हुआ है तो उसको हम लोग ट्रेड कैसे करें, उसको ट्रेड करना है या कब तक अपने पोर्टफोलियो में रखना है, कब हम लोगों को उसको बेच देना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरी की पूरी वीडियो में एक ही होगा कि हम लोग आईपीओ स्टॉक्स को ना कैसे ट्रेड करें, जिसका कोई भी टेक्निकली चार्ट पे हम लोगों को नहीं दिखता है, जिसका कोई टेक्निकली नहीं होता है और हमें ये पता चलता ही नहीं है कि उस स्टॉक्स को हम अपने पोर्टफोलियो में रखें या नहीं रखें। क्योंकि आईपीओ आने के बाद कंपनी के किस तरीके से वो अपने बिहेवियर चेंज करते हैं स्टॉक ना, वो सबको पता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़े स्टॉक का नाम मैं बता दूं, पेटीएम, जिसमें पेटीएम, जोमेटो, कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जहां पर इन्वेस्टरों ने अपना पैसा बहुत खोया है। मतलब उन पेटीएम अपने प्राइस से बहुत कम हो गया, जोमेटो अपने प्राइस से बहुत डाउन आया एक टाइम में। तो हम लोगों को इस वीडियो के बाद आज आपको मैं वो चीज बताने जा रहा हूं कि आपको फर्स्ट डे या विद इन ए वीक में ना पता चल जाएगा कि किस आईपीओ को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है या किस आईपीओ को हमें अपने पोर्टफोलियो से बेचना है या फिर उसको कब तक हमें राइड करना है लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में। और कंपनी अच्छी है तो कब उसमें बेस्ट एंट्री होगी, कब उसमें हम लोगों की बेस्ट एग्जिट होगा, कि आईपीओ स्टॉक्स को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो हम लोग चलते हैं यहां पर स्क्रीन पे। मैंने कोई ज्यादा इंडिकेटर में यूज नहीं करता आईपीओ स्टॉक्स में, एक छोटा सा इंडिकेटर है जिसके साथ अगर आपने प्रैक्टिस करी ना बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट आने वाला है। बहुत कंफर्ट जोन के साथ आप स्टॉक्स को ना राइड कर पाओगे। काफी ज्यादा आप लोगों को इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है, सिंपली एक दो चीज लगानी है और उसके बाद आपको स्टॉक्स आने के बाद आईपीओ का पता होगा कि इस आईपीओ को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है या एग्जिट कर लेना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आने के बाद कोई भी आईपीओ स्टॉक, कुछ मैंने लिस्ट बनाई हुई है पिछले लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर के आईपीओ जितने भी लॉन्च हुए, आप जाके इस स्ट्रेटजी को पूरे बैक टेस्ट करना। मेरी ऑलरेडी 5 से 6 साल की ना पूरी बैक टेस्टिंग है, रिजल्ट अल्टीमेट है, आप लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। जितने भी लोग मार्केट में नए आते हैं और छोटे कैपिटल के साथ अगर मार्केट में आ रहे हैं, छोटे कैपिटल वाले भी इस स्ट्रेटजी के साथ ना एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ उनको स्विंग ट्रेड में या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में उनका फोकस है तो ये ऑप्शन स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ एक आईपीओ स्टॉक्स की स्ट्रेटजी लेके जा रहा हूं जिसमें पहले दिन के बाद ही आपको पता होगा कि कैसे स्टॉक को हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो में रखना है और कैसे एंट्री लेनी है, अगेन कब हम लोगों को इस स्टॉक का एग्जिट कर लेना है। तो आइए चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे और स्क्रीन पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सी एक चीज है, मैं यूज करता हूं उसके लिए एंकर्ड वी वेब। मतलब बहुत सारे लोग इस एंकर्ड वी वेब को मोस्टली बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और मोस्टली बड़े बड़े एफआईडीआईज, ऑलमोस्ट एक इंडिकेटर ऐसा एंकर्ड वी वेब जिस पे अपनी बाइंग बनाते हैं। कभी भी प्राइस एंकर्ड वी वेब पाते हैं आप जाके वहां पर देखना कि उसमें ना बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हमेशा वहीं बनते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले, जितने भी बड़ा पैसे वाला होगा हमेशा एंकर्ड वी वेब पे ही अपनी बाइंग बनाएगा। तो उसको यूज कैसे करना है आईपीओ स्टॉक्स में, आज हम स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्क्रीन पे कि एंकर्ड वी वेब को लगाना कैसे है। एंकर्ड वी वेब एक इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ब्रोकर्स में इंडिकेटर नहीं है। मैं ये एक जरोदा का जो ब्रोकर है मेरा जरोदा है, उसमें एंकर्ड वी वेब ऑलमोस्ट है और बहुत सारे ब्रोकर्स में आपको नहीं मिलेगा। बट अगर नहीं मिलता तो आपको ये वाला इंडिकेटर ना ट्रेडिंग व्यू में भी जाके मिल जाएगा, वहां से आप देखते हैं। तो हम जाते हैं सबसे पहले इसको यूज कैसे करना है। इस इंडिकेटर का नाम है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, मतलब एंकर्ड वी वेब, जिसमें आपको वॉल्यूम भी है, एवरेज भी है और इसके अंदर आपको 2-3 चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे ही प्राइस बोन होता है, मतलब अगर किसी भी स्टॉक्स का आईपीओ आज आया है, आज आईपीओ आने के बाद में उसका पहला कैंडल जो बनता है, ये एंकर्ड वी वेब के बिहाफ पे हम लोग चेक करेंगे कि इस स्टॉक्स को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है या एग्जैक्टली हमें यहां से एग्जिट कर लेना है। तो हम लोग देखेंगे कि एंकर्ड वी वेब को कैसे यूज करते हैं हम लोग किसी भी स्टॉक्स में, और लगाएंगे एंकर्ड वी वेब का सेटिंग। इस एंकर्ड वी वेब में कोई आपको चेंज नहीं करनी है, सिर्फ इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली जो सेटिंग होगी, नॉर्मल सेटिंग रखनी है, कोई सेटिंग इसमें चेंज नहीं करनी है हमने ना।
और एंकर्ड वीवैप को हम लोग जब इसको यूज करते हैं, यूज करने की बस इसकी स्ट्रेटजी यही है कि किसी भी एक स्टॉक पे आप जाओ जिस स्टॉक का एटलीस्ट बॉन्ड प्राइस हुआ हो, एटलीस्ट आज ही स्टॉक आया हो। तो मैं एक स्टॉक का अभी आज देख लूं कि ओला इलेक्ट्रिक का ना अभी आईपीओ रिसेंटली में लॉन्च हुआ है। ओला इलेक्ट्रिकल पर हम चलेंगे कि ओला का जो आईपीओ लॉन्च हुआ उसमें इसको यूज कैसे करना है एंकर्ड वीवैप को। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ना इसका लगाना है कि इसको लगाना कैसे प्राइस पे। तो हम लोग इसको जब यूज करते हैं लगाते कहां पर, जो बॉन्ड प्राइस का मीन जैसे बेबी बॉन्ड होता है ना, छोटा बेबी, ऐसे कभी ना कभी ना प्राइस भी बॉन्ड होता है। प्राइस मतलब जो पहली कैंडल बनी होगी प्राइस की उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड प्राइस। कि जब पहली कैंडल किसी आईपीओ की स्टॉक्स की बनी होगी उसको हम बोलेंगे बॉन्ड प्राइस। तो बॉन्ड प्राइस पे इसको हम लोग सेट करते हैं और उसके बाद स्थिति में देखते हैं अगर प्राइस एंकर्ड वीवैप के अबव है, मतलब एंकर्ड वीवैप के प्राइस अगर अबव है तो हम लोग मानते हैं कि प्राइस बुलिश है। प्राइस जब जब एंकर्ड वीवैप पे आएगा, जब जब वहां से एक बड़ा मोमेंटम करेगा, एवरेज वॉल्यूम वेटेज प्राइस, मतलब एंकर्ड वीवैप पे जब जब प्राइस आएगा वहां से अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलेंगे। मेरी बैक टेस्टिंग काफी लंबी, आप एक बार देख लेना। इसको यूज कैसे करना है कि हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड प्राइस पे इसको लगाना है और टाइम फ्रेम हम लोग सबसे पहले चलते हैं। अगर आईपीओ आज लॉन्च हुआ है, अगर आईपीओ आज लॉन्च हुआ है तो मुझे अगर रखना है अपने स्टॉक्स, अपने पोर्टफोलियो में एंकर्ड वीवैप को मैंने बॉन्ड प्राइस पे सेट कर दिया। मतलब इसको मैं अगर चाहूं तो मूवमेंट भी कर सकता हूं कि इधर उधर इसको मैं डेट वाइज जाऊंगा। तो यहां से अगर मैं डेट चेंज करूंगा ना, ये डेट चेंज करूंगा कोई भी, तो यहां से ये चेंज भी हो जाएगा। जिस डेट पे मैं सेट करूंगा ना ये वहां पर जाके सेट हो जाएगा। बट एंकर्ड वीवैप का मतलब हमने सबसे पहले करना क्या है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये चार्ट को भी भूल जाते हैं। ये चार्ट को भूलने का मतलब है कि हमें सिर्फ ये देखना है अगर फर्स्ट आवर में आज किसी भी स्टॉक्स का, ये मैंने चार्ट लगा दिया, अभी आगे का चार्ट आप भूल जाओ एग्जैक्टली क्या है कि अभी बॉन्ड प्राइस किसी भी स्टॉक का ये बॉन्ड प्राइस है तो उस पे हम लोग जाकर ना एंकर्ड वीवैप को सेट कर देंगे। एंकर्ड वीवैप की डेट, जिस डेट में जो भी आईपीओ आया होगा उस पे जाकर हम सेट कर देंगे। और देखना एक ही चीज है सिर्फ इसमें कि प्राइस फर्स्ट कैंडल्स के बाद भी, एक चीज और करनी है यहां पर हम लोग मार्क कर ले कि इस कैंडल्स का जो लो है हम लोगों का उस दिन आईपीओ का एसएल होगा, कि फर्स्ट कैंडल का लो आईपीओ का हम लोगों का एसएल होगा। अगर आईपीओ को आज आया हुआ है, आईपीओ आज ही लिस्टिंग हुई है और हमें आईपीओ को अपने स्टॉक्स को रखना है तो उस दिन का सेम मॉर्निंग का जो पहला कैंडल आवरली बनेगा, आवरली चार्ट में यहां यूज कर रहा हूं, तो उस दिन का वो हम लोगों का फर्स्ट डे का एसएल होगा। इनकेस कंपनी बड़ी है, कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, तो उसमें हम लोग सिर्फ एक ही चीज करते हैं कि यहां पर जाके एक टाइम फ्रेम चेंज, कि टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। कोई कंपनी अगर अच्छी है उसका टाइम फ्रेम हम चेंज कर लेंगे कि अगर मेरा व्यू कंपनी का इन्वेस्टमेंट का मोस्ट प्रोबेबली 3 महीने 4 महीने 6 महीने का है तो मैं वहां पर थोड़ा अपना टाइम वेज चेंज कर लूंगा, टाइम थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं कि मेरा व्यू अगर कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है तो मैं टाइम वेव चेंज कर लूंगा। बट देखना होगा ये टाइम वेव चेंज करने के लिए कि फर्स्ट वीक का अगर लो ब्रेक नहीं होता है तब तक उस पोर्टफोलियो, इसको स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। जैसे ही लो ब्रेक होगा या प्राइस एंकर्ड वीवैप के नीचे क्लोज कर देगा तो हम उस स्टॉक को बेच देंगे। आप लोगों को याद होगा मैंने रिसेंटली मेरे टेलीग्राम चैनल में और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने बताया था कि आपको जैसे ही 145 पे अभी ओला इलेक्ट्रिकल आया था वहीं मैंने बोल दिया था कि सेल कर दो, इसका काम हो गया। एग्जैक्टली क्या कि मुझे एक बहुत बड़ा रिएक्शन दिखा और एंकर्ड वीवैप का बिहेवियर मुझे दिख रहा था कि जिस तरीके से इसने मूव किया था कि प्राइस ने कहीं ना कहीं आके बैक होगा। अब मुझे अगर कभी भी इस में एंट्री होगी, फॉर एग्जांपल कि मेरा व्यू अगर 2 महीने 3 महीने का, तो मैं फर्स्ट डे पे आ जाऊंगा। डे का लो जब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक मैं एंकर्ड वीवैप के बिहाफ पे ना इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। बट अगर ये लो ब्रेक हो गया, अगर ये लो ब्रेक हो गया, इस स्टॉक को कभी भी मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखूंगा जब तक एंकर्ड वीवैप, मतलब सिंपल है, एंकर्ड वीवैप के ऊपर में स्टॉक बुलिश है, एंकर्ड वीवैप के नीचे में प्राइस बेरिश है। जिस स्टॉक का लिस्टिंग रिसेंटली हुआ हो, अगर मुझे आज ही रखना है स्टॉक्स को, आज ही लो, आज ही लिस्टिंग हुआ है स्टॉक और आज रखना है नहीं रखना, उसको कैसे देखना है, तो उसमें मैं क्या करूंगा और छोटा टाइम फ्रेम कर लेता हूं कि और छोटा टाइम फ्रेम कर लेता हूं जिसमें मुझे पता चलना चाहिए कि स्टॉक्स को एटलीस्ट आज रखना है या बेचना है। पहले दिन ओला ने नहीं बोला था पहले ही घंटे बाद में कि मुझे बेच दो। ओला ने उसमें बाइंग बोली, अपर सर्किट लगा, अगेन अपर सर्किट लगा, उसके बाद स्टॉक लिस्टिंग हुआ 85 के आसपास, लिस्टिंग ऑलमोस्ट 90 के आसपास और हाई बनाया 150। तब तक भी कभी ओला ने हम लोगों को एग्जिट
नहीं बोला है, एग्जिट नहीं बोला है। एग्जिट क्या बोला है, रिसेंटली आया एंकर वीवेप पे, और अब लास्ट डे की जो क्लोजिंग हुई है वो एंकर वीवेप के पास ही हुई है। बट ये बड़ी सी कैंडल देख के ना मेरे को समझ में आ गया था कि प्राइस अब ज्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है। उसका रीजन क्या है कि ऊपर से मुझे रिजेक्शन क्यों दिखा कि इसके ऊपर जाने वाला प्राइस नहीं है। इसके लिए मुझे ना दो छोटी छोटी मूविंग एवरेज है जो मैं इसमें ऐड ऑन करता हूं, जिसमें आपको ना हेल्प मिलेगी एटलीस्ट कम से कम प्राइस को राइड करने की, कि प्राइस को हम लोग आगे राइड कैसे करेंगे वो हेल्प जरूर मिलेगी। मूविंग एवरेज का नाम मैं आपको बता दूं, ये एक मूविंग एवरेज को हम यूज करेंगे 5 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे 5 मूविंग एवरेज 5 SMA का। इसको सिर्फ इसमें एक सेटिंग चेंज करनी है, 5 SMA हाई क्लोज की जगह कर लेना है, कलर कोई भी आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये हो गया 5 SMA हाई। दूसरा सिंपल एक और यूज करना है, मूविंग एवरेज 50 की जगह हमें कर लेना है इसमें 5, और इसमें यूज करना है हम लोगों को लो। इसका कोई भी कलर अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ये आ गया। ये दोनों मूविंग एवरेज ऐसे हैं, अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। प्राइस अगर एंकर्ड वीवेप के अबाव में है, बट कुछ ऐसा हम लोगों के पास होना चाहिए जो हम लोगों को कम से कम प्राइस बोल दे कि मुझे आप सेल कर दो, मेरे में अब स्ट्रेंथ नहीं रही है। क्योंकि रिसेंटली में आज तक आपने देखा होगा टेक्निकल सिर्फ वही देखे होंगे जहां पर बहुत बड़े लंबे टाइम से चार्ट बना होगा। आज तक आपने ये कभी नहीं देखा होगा जो रिसेंटली में चार्ट बना है उसको ट्रेड कैसे करना है। आज के बाद आप लोगों का नजरिया आईपीओ स्टॉक्स को देखने का ना बदल जाएगा। आज के बाद जब आप कभी इस आईपीओ स्टॉक्स को देखोगे ना तो उसका नजरिया आपको बदल जाएगा कि स्टॉक को रखना है या हम लोगों को बेच देना है। रीजन ऑफ कि एक एंकर्ड वीवेप और 5 SMA में मूविंग एवरेज हाई और लो आप लोगों को सपोर्ट करेगा राइड करने में। एंकर्ड वीवेप आप लोगों को सपोर्ट करेगा प्राइस को बुलिश और बेरिश बताने में, कि प्राइस बुलिश है एंकर्ड वीवेप सपोर्ट करेगा, प्राइस बेरिश है और या सेल करने का टाइम आ गया वो हम लोगों को सपोर्ट करेगा मूविंग एवरेज हाई और लो। 5 मूविंग एवरेज का हाई और लो हम लोगों को सपोर्ट करेगा इसमें, ठीक है। इसकी बैक टेस्टिंग हम बहुत सारे स्टॉक्स पे चलेंगे अभी करने के लिए, कि मैंने पिछले 1 साल 2 साल में कुछ स्टॉक्स की ना लिस्ट बनाई है, ऐसे स्टॉक की जो बुलिश भी रहे और पहले दिन में ही उन्होंने सेल भी बोल दिया है, कि पहले दिन में ही स्टॉक्स बोल के गए कि मुझे सेल कर दो। बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने आज तक अपने प्राइस से डबल हो गए और आज तक नहीं बोला है कि मुझे सेल कर दो, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है, हम लोग इसको बैक टेस्ट करेंगे। आज 2 चीज इसमें आप लोगों को बड़ी ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी इसके अंदर आईपीओ होने के बाद अगर वीवेप के ऊपर प्राइस है, जब तक वो अपने लो को ब्रेक नहीं करता, लो को ब्रेक नहीं करेगा तो उस स्टॉक का आईपीओ को हम कभी भी सेल नहीं करेंगे बॉन्ड प्राइस के एंकर्ड वीवेप पे जाके। आपका प्लान थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है तो हम लोग उतना ही बड़ा टाइम फ्रेम कर लेंगे, जब तक अपने लो को ब्रेक नहीं करेगा या एंकर्ड वीवेप के ऊपर क्लोज नहीं करेगा हम लोग उसको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। जैसे कि रिसेंटली में मैं अगर बताऊं आपको, पिछले डे के चार्ट पे अगर मैं जाऊं, क्योंकि इसका आईपीओ अभी लॉन्च हुआ है, मुझे ना बाइंग के बाद इस प्राइस पे आके 140 के बाद मैंने ओपनली सबको बोला था, पूरे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब पे भी अब इसकी मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है कि 140 के नीचे में अब ओला का काम हो गया, बेच दो। और आज प्राइस 117 एग्जैक्टली 140 पे उसने सेल बोला और आज जो प्राइस है 117 है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अभी आने के लिए कि लो तक प्राइस फिर आएगा, ऑलमोस्ट 100 के बिलो आपको ओला आना चाहिए एज ए टेक्निकली। तो कुछ बैक टेस्टिंग है मेरी जो पिछले 1-2 साल में हम लोगों ने बैक टेस्ट किया है इस पे, तो कुछ स्टॉक्स पे चलेंगे बैक टेस्ट करने के लिए कि क्या रिजल्ट रहा है हम लोगों का पास्ट में, कि जब जब हम लोगों ने कभी भी ओला आईपीओ स्टॉक्स को ट्रेड किया तो उनका रिजल्ट क्या रहा है। जिसमें फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा हाइप बना था एक स्टॉक्स का, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोगों को मिला भी था और बहुत सारे लोगों का पैसा उसमें डूबा भी है। एक कंपनी का नाम था पेटीएम। पेटीएम में क्या था कि बहुत सारा हाइप था और मेरे को पहले दिन से ही जब पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हो रहा था पहले दिन ही मैंने बोल दिया था कि सेल कर दो, आईपीओ जिसको मिला है सेल कर दो, रखने लायक आईपीओ नहीं है। रीजन ऑफ मैंने नहीं बोला था, वो सेटअप बोल रहा था, मेरे बोलने से कुछ नहीं हुआ। जो चीज मेरे पिछले 10-12 साल की टेस्टिंग है उसी ने बोला था। मतलब ऑलमोस्ट 8 साल से कंटिन्यूसली इस स्ट्रेटजी पे पैसा बन रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। रीजन ऑफ अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, ऑप्शन ट्रेडिंग से बेटर रिजल्ट आपको यहां मिल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग से बेटर रिजल्ट आप लोग इस बिहाफ पे यहां पर ट्रेडिंग करके ना निकाल सकते हो। चलते एक बारी और इसको चेक कर लेते हैं हम लोग पेटीएम को, कि पेटीएम का रिजल्ट क्या रहा। पेटीएम का मैं अभी अगर बताऊं आपको, पेटीएम अब आके कहीं ना कहीं हम लोग इसका चार्ट करते हैं मंथली, ठीक है। बट
एक चीज और थी इसमें ना, करना क्या है सबसे पहले कि हम लोगों को एंकर्ड वीवैप जो हम लोगों का लगा है उसको लगाना है हम लोगों को बोन प्राइस पे, कि एंकर्ड वीवैप को सेट करना है हम लोगों को बोन प्राइस पे। एंकर्ड वीवैप का हम लोगों की सेटिंग थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं बिकॉज ऑफ कुछ कंफ्यूजन ना हो इससे ना, क्योंकि मूविंग एवरेज का कलर भी सेम हो गया है। अभी अगर आप देखोगे, मैं अगर थोड़ा सा भी बड़े टाइम पे जाऊं तो एंकर्ड वीवैप अगर मैंने बॉर्न प्राइस पे सेट किया है, सिंपल रूल है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि प्राइस अगर एंकर्ड वीवैप के नीचे में है तो मुझे वो आईपीओ कभी अपने पोर्टफोलियो में रखना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक प्राइस मेरे एंकर्ड वीवैप के ऊपर में है उस स्टॉक्स को मैं हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखूं, जब तक नहीं बेचूंगा, जब तक या तो कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी ना हो, कंपनी का आईपीओ जैसा भी आप लोगों ने एग्जांपल देखा ओला इलेक्ट्रिकल का कि शॉर्ट टर्म उसने मोमेंटम दिखाया और फिर उसके बाद प्राइस फॉल करके नीचे आना स्टार्ट किया, तो वहां पर बस मैं उतना ही रखूंगा जब तक मुझे प्रॉफिट दे रहा है। जैसे ही सेटअप एग्जिट बोलेगा उस स्टॉक को मैं बेच दूंगा। पहले ही कैंडल्स के बाद फर्स्ट वीक के बाद ऑलमोस्ट 1560 रुपीज के प्राइस पे लॉन्च हुआ था पेटीएम, बट फर्स्ट वीक के बाद ही पेटीएम ने क्या किया, अपने आप से ही इसी सेटअप ने पेटीएम ने बोल दिया था कि मेरे को सेल आउट कर दो। बिकॉज ऑफ प्राइस जब गिरा है ना, तो जो 1500 रुपए से प्राइस था, 1500 रुपए का प्राइस ऑलमोस्ट 450-500 पे आके टहल रहा है, ऑलमोस्ट 450 और 500 पे मिला है। और मैं पहले दिन ही सबको बोला था इस एरिया में कि आप ना पेटीएम को बेच दो, पेटीएम रखने लायक अभी नहीं है, बिकॉज ऑफ जिस तरीके की कैंडल्स बनी थी ना एंकर वीवैप के नीचे में, उस कैंडल्स ने ही बोल दिया कि बहुत तगड़ा प्रेशर से सेलिंग है, बहुत तगड़ी प्रेशर सेलिंग है। मूविंग एवरेज बाद में जो 5SM में हाई लो जो आए हैं अभी तक भी, अभी मैं चलो 5SM में हाई लो को दोनों को हटा देता हूं, मूविंग एवरेज दोनों हटा देता हूं और आपको आगे ना फिर से लगा के दिखाऊंगा। एक स्टॉक ऐसा भी देने वाला हूं जो 35 रुपए का स्टॉक ना 3500 हुआ है सिर्फ इसी ब्याप पे, सिर्फ और सिर्फ इसी ब्याप पे 35 रुपए का स्टॉक विद इन ए ईयर 3500 रुपए हुआ है। तो लोग बोलते हैं ना कि मल्टीबैगर क्या है, मल्टीबैगर बनने के बाद सारी दुनिया को पता चलता है कि मल्टीबैगर बन गया। मल्टीबैगर बनने से पहले अगर सेटअप को फॉलो करो ना, आपके पोर्टफोलियो ना मल्टीबैगर स्टॉक अपना बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले यहां पर एंकर वीवैप ने सेल बोला, एग्जैक्टली गिरने के बाद एक बार प्राइस यहां पर आया है, यहां पर आने के बाद में बाय बोला फिर ब्रेक कर गया। तो रूल सिंपल था, रूल सिंपल था, एंकर वीवैप के ऊपर मेरा, एंकर वीवैप के नीचे टाटा बाय बाय। अगर कोई स्टॉक मैंने बाय किया है उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 6 मंथ एंकर वीवैप के अबाउ रहा है, बट उसके बाद फिर से ब्रेक किया, फिर से टाटा बाय बाय। जब तक प्राइस एंकर वीवैप के अबाउ है तो अपन बाय करेंगे, जैसे ही प्राइस एंकर वीवैप के नीचे है अपन करेंगे टाटा बाय बाय। एक कंपनी का एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, तो हम लोग एग्जांपल के लिए फिर से चलते हैं। एक स्टॉक को मैं देख रहा हूं जोमेटो, जिसका आईपीओ का बड़ा हाई बना, और आईपीओ हाई बनने के बाद में क्या उसका रिजल्ट रहा है, क्या हम लोगों के सेटअप ने उसको एग्जिट बोला था या नहीं बोला था। तो उसके लिए ना उसके बिहाफ पे हम लोग चलते हैं चार्ट पे, कि जैसे ही जोमेटो आईपीओ लॉन्च हुआ फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, एंकर वीवैप को मैं सेट करता हूं कहां पर, बोन प्राइस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसमें है ना कब, सिर्फ और सिर्फ इसको सेट करना है, एंकर्ड वीवैप को सेट करना है बॉन प्राइस पे। बॉन प्राइस फिर से रिपीट कर रहा हूं, बॉन प्राइस नवी जैसे बेबी बोन होता है ना, ऐसे ही ना हर एक चार्ट का, हर एक स्टॉक का ना प्राइस भी बोन होता है। जैसी उसकी लिस्टिंग होगी ना वो बोन होगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों का है कि एंकर्ड वीवैप हमें सेट करना है बॉन प्राइस पे। बॉन प्राइस मतलब सबसे पहली कैंडल जो बनी होगी, हम लोगों का बड़ा व्यू है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लेना, बड़ा व्यू है तो बड़ा टाइम फ्रेम, छोटा व्यू है तो छोटा टाइम फ्रेम। अगर हम लोगों का किसी कंपनी में बड़ा व्यू है कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म इस स्टॉक को रखना है, तो उतने ही बड़े टाइम फ्रेम को हम फॉलो करेंगे। उस स्टॉक को जब तक रखेंगे अपने लो को ब्रेक नहीं करेगा। लो जैसे ही ब्रेक हुआ, लो ब्रेक के बाद स्टॉक को नहीं रखना है, कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। आपको सारे एडवाइजर बाय बोल रहे हो, जब तक एंकर वीवैप के अगर फर्स्ट कैंडल्स का लो ब्रेक हो जाए, एंकर वीवैप के प्राइस नीचे आ जाए, बैक टेस्ट कर लेना। ऑलमोस्ट आपको 100 में से है ना, जितने भी आईपीओ आए होंगे 99 स्टॉक ऐसे होंगे मेरे बैक टेस्टिंग है जो फेल हो गए होंगे, जो फेल हुए होंगे। एग्जैक्टली दूसरा, बाइंग कब करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर जोमेटो आया उसने बाइंग कब दी, कब बोला बाइंग करने के लिए। तो स्टॉक ऐसा नहीं है। जब हम लोग रिटेलर्स का प्रॉब्लम क्या है कि हमें ना बड़े पैसे वाले ना ट्रैप करते हैं। अच्छी अच्छी कंपनीज को आईपीओ आते हैं, हम लोग रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और साल 2 साल के लिए हम लोगों का पैसा आईपीओ में स्टॉक्स में फंसा, और जब हम उस आईपीओ स्टॉक्स के परेशान हो गए या हम लोगों का पेशेंस जवाब दे गया, तब हम लोग ना उसको बेच देते हैं, और जैसे ही हम बेचते हैं वैसे स्टॉक्स का मोमेंटम चालू होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा,
मैंने ओपनली अपने YouTube चैनल पे बोला भी था कि अब जोमेटो ना सबको टोमेटो खिलाएगा, कि जोमेटो सबको टोमेटो खिलाएगा बिकॉज ऑफ 75 रुपीज से। यूट्यूब पे भी बोल रहा हूं, इंस्टाग्राम पे भी बोल रहा हूं कि जोमेटो का टाइम अब ना टोमेटो बनाने का आ गया है। तो एग्जैक्टली जहां से हम लोगों ने बाय किया है, अगेन बाय के बाद आज प्राइस 250 है। रिजल्ट क्या हुआ कि रिटेलर्स के साथ गेम किया है बड़े पैसे वाले ने। यहां रिटेलर्स ने क्या किया, कुछ टाइम तक फंसा के रखा हम रिटेलर्स को, उसके बाद एक डिप दिया, डिप देने के बाद बाहर कराया और बाइंग एग्जैक्टली जहां होनी थी उसने अपनी बाइंग बनाई और प्राइस को वहां से डबल कर दिया। ऑलमोस्ट 75 रुपीज का स्टॉक आज 250 है, 250 हो गया। बट रीजन वही है, इसमें दो ही चीज आपको देखनी है, इसके ऊपर स्टॉक है बाइंग करनी है, इसके नीचे स्टॉक है बाइंग नहीं करनी है, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। सेटअप को यूज करना है बॉर्न प्राइस पे, सेटअप यूज करना है बॉर्न प्राइस में। बार बार बोल रहा हूं कि अगर ये कहीं भी आपने उल्टा सीधा लगा दिया ना, इस स्टॉक्स में आपको फिर प्रॉब्लम आने वाली है। तो बॉर्न प्राइस पे लगाना है, इसके ऊपर है तो मेरा है, इसके ऊपर है तो टाटा बाय बाय। कितनी रिलायंस का भी स्टॉक हो ना, खरीदना नहीं इसके नीचे हो, बैक टेस्टिंग कर लेना, दिखा दूंगा बैक टेस्टिंग भी। रिलायंस का स्टॉक्स भी मैंने इसके नीचे आते हुए गिरता देखा है। जियो फाइनेंस का अभी रिसेंटली में पिछले साल ना आईपीओ लॉन्च हुआ था, उसको भी मैं देख दूंगा। कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपको अपने सेटअप पे ना पूरा फोकस होना चाहिए, सेटअप पे ही बिलीव करना है, क्योंकि हम छोटे पैसे वालों को ना बड़े पैसे वाले हमेशा ट्रैप करेंगे। एक दो स्टॉक्स का मैं बैक टेस्ट और करके दिखा दूंगा आप लोगों को कि कैसे करना है। चलो, मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था जियो फाइनेंस की, ठीक है। सबसे पहले उसी को करते हैं, जियो फाइनेंस। एग्जैक्टली हुआ क्या, कंपनी मेरे हिसाब से रिलायंस को तो कोई खराब बता नहीं सकता। कंपनी रिलायंस को से अच्छी कंपनी तो इंडिया में ट्रस्टेबल कोई नहीं कह सकता कि अच्छी कंपनी नहीं होगी। बट फाइनली रिजल्ट एक ही चीज देगी, रिजल्ट देगा आपका सेटअप। क्या हुआ, जैसे ही रिटेलर ने हम लोगों को बाहर किया, बाहर करते के साथ ही कंपनी, और हम लोगों का छोटा शॉर्ट टर्म में कर दूं इसमें, तो अगर मैं छोटा सा भी शॉर्ट टर्म कर दूं तो होगा क्या कि आपको सेटअप एग्जैक्टली बाय भी बोलेगा और एग्जैक्टली एग्जिट भी बोलेगा। पहली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, एंकर्ड वीवर के प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद में प्राइस जैसे ही ऊपर सस्टेन हुआ है। हम लोगों को ऐसे एरिया में एक ही चीज करनी है सिर्फ, कि यूज कैसे करना है, कि सिंपल, इसके नीचे जो है ना, ये कभी भी आ जाए, इसके नीचे का मेरा एसएल रहता है हमेशा, इस फर्स्ट कैंडल के नीचे मेरा एसएल, इसके नीचे मैं कभी प्राइस को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखूंगा, और जब तक इसके ऊपर प्राइस है वो एग्जैक्टली प्राइस को फिर राइड करूंगा। राइड करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ अभी जो शेयर किया है रिसेंटली में, अभी आप लोगों को बताया था कि इसको राइड कैसे करना है। राइड करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वही है कि दो मूविंग एवरेज जो मैंने यूज किए थे, कि 50 की जगह मैं कर लूंगा 5, ठीक है, इसको कर लूंगा मैं हाई पे और डन। मूविंग एवरेज आपको प्राइस को मूव करना, मतलब प्राइस को राइड करना ना, मूविंग एवरेज बताएगा। एंकर्ड वीवैप आपको हमेशा ना प्राइस को बुलिश और बेरिश दिखाएगा, कि इसके साथ ये हो गया। और अगर आप छोटे से भी, मतलब थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया है ना, 5 SMA हाई के ऊपर ना राइड करो। जैसे ही 5 SMA हाई के नीचे क्लोज हो जाए प्राइस, क्लोज होने के बाद में ना एग्जैक्टली क्लोज कहां हुआ वीकली पे, क्लोज इस एरिया में आके हुआ है प्राइस, या यहां पर आके हुआ है। यहां एग्जिट बोला है ऑलमोस्ट 350 पे, या फिर आ जाके प्राइस ने 400 के आसपास में एग्जिट बोल दिया है, ठीक है। इसके साथ एक मूविंग एवरेज और यूज कर सकते हैं। कंपनी अगर अच्छी है और आपको थोड़ा सा लगता है कि मुझे रखना चाहिए, कि उसको और कैसे मुझे राइड करूं, प्राइस हमेशा दो काम करता है, या तो प्राइस वाइज करेक्शन करेगा या टाइम वाइज करेक्शन करेगा। तो टाइम वाइज करेक्शन अगर आया है तो उसमें हम लोग कैसे उस स्टॉक्स को रखे आगे भी। अगर प्राइस वाइज करेक्शन आ गया तो आपको रखना ही नहीं है, क्योंकि जो प्राइस बढ़ा है ना, वो कितना गिर सकता है वो किसी को भी नहीं पता। तो प्राइस वाइज करेक्शन पे आप एक बार बेच के निकलो। टाइम वाइज करेक्शन अगर प्राइस में आया है तो उस टाइम वाइज करेक्शन को हम लोग रखेंगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए फिर से हम एक मूविंग एवरेज, सेम मूविंग एवरेज हम लोगों ने यूज किया था अभी, 5 SMA हाई, इस 50 की जगह अपन करेंगे 5, और 5 के बाद कर देंगे इसको सिंपल लो, और इसका कलर चेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, कोई भी कलर आप रख सकते हो। ये डन, के सिंपल है कि अगर 5 SMA हाई लो के बीच में भी प्राइस है ना, इट मींस कि प्राइस कहीं ना कहीं अभी भी टाइम वाइज करेक्शन में। पर अगर 5 SMA लो के नीचे भी क्लोज कर गया प्राइस, तो फिर टाइम वाइज करेक्शन नहीं आया है प्राइस में, फिर आता है प्राइस में प्राइस वाइज करेक्शन।
अगर नीचे क्लोज कर दिया प्राइस ने किसी भी स्टॉक से, तो फिर आता है प्राइस वाइज करेक्शन। दोनों के बीच में अगर कभी भी प्राइस चल रहा है, उसको हम बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। तो यहां से अगेन एंट्री बनती है। एसएल इस एरिया में हम लोगों का कहां होगा? एसएल होगा सिंपली, एसएल होगा हम लोगों का कहां पे? इसके नीचे में, कि हम लोगों का एसएल सिंपल इसके नीचे, यहां पर एंट्री एंकर्ड वीएफ के नीचे में प्राइस सेल आउट करना है। इसके नीचे में हम लोगों का एसएल होगा। एंकर्ड वीएफ के ऊपर प्राइस अगर आ जाए और 5 में हाई के ऊपर क्लोज कर जाए, तो वो प्राइस बुलिश होगा। राइट कब तक करेंगे? जब तक प्राइस 5 में हाई के साथ साथ में जा रहा है। 5 के साथ साथ में प्राइस है, ये राइड करने में आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो एक दो स्टॉक्स का एग्जांपल मैं और दे दूं आप लोगों को, फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही। कि एक स्टॉक्स अभी आया था पॉलिसी बाजार, ये स्टॉक्स भी मेरे हिसाब से भी 2021 में ही, 21 या 22 में इसका आईपीओ आया है। तो इसमें क्या हुआ? फर्स्ट टाइम क्या इस एरिया में अगर आप जाओगे, एंकर्ड वीवीएफ अगर मैंने बॉन्ड प्राइस पर रखा है, ये वाले एरिया में, यहां पर एंकर्ड वीवीएफ अगर मैंने बॉन्ड प्राइस पर रखा है, तो मुझे पहली कैंडल के बाद, पहले वीक के बाद ही इस स्टॉक के आईपीओ ने रिसेंटली में बोल दिया था कि भाई मुझे बेच दो, मेरे साथ तो बहुत बड़ा कुछ कांड होने वाला है। इस स्टॉक के फर्स्ट वीक के बाद ही स्टॉक ने हमें बोल दिया था कि यार मेरे साथ तो कुछ बड़ा होने वाला है, अब इसे को ना सेल आउट करना बनता है। बिकॉज ऑफ फर्स्ट वीक के बाद ही स्टॉक का लो ब्रेक हो गया। जैसी लो ब्रेक हुआ प्राइस एंकर्ड वीवीएफ के नीचे और 5 SMA हाई के नीचे, ये स्टॉक को कभी अपने पोर्टफोलियो में रखना ही नहीं है। कभी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को नहीं रखना है जो आईपीओ लॉन्च हुआ हो, आईपीओ लॉन्च होने के बाद में, और वो स्टॉक कभी भी ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है जो एंकर्ड वीवीएफ के नीचे में आ गया हो और गलती से भी अपने लो को ब्रेक कर दे। लो को ब्रेक कर दिया और 5 SMA हाई के नीचे में, उसको नहीं रखना है। इसमें री एंट्री कहां बनती है? फिर से चलते कि अगर स्टॉक अच्छा है, रिटेलर ने सिर्फ हमें फंसाया है, अपनी एंट्री कब बनाएगा वो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना। तो इस स्टॉक में फिर से आप लोगों को पता चला होगा एंट्री कहां बनी है। एंकर्ड वीवीएफ जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, जोमेटो में एग्जांपल, एंकर्ड वीवीएफ के ऊपर प्राइस आया, प्राइस जब तक बुलिश, ऑलमोस्ट प्राइस अपने 1 ईयर में अपने प्राइस से डबल हो गया। अगर आप एंट्री देखोगे ना 750, आज प्राइस का वैल्यू क्या है? 1750। बट हम लोगों का रिटेलर का प्रॉब्लम क्या है कि हम यहां बाय करेंगे, यहां बेचेंगे और यहां रिटेलर अपना काम करना चालू करेगा। जब हम लोगों का पेशेंस जवाब दे देगा ना, तब हम लोग उस स्टॉक से बाहर हो जाएंगे। बाहर होने के बाद में फिर एग्जैक्टली कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि हमें आईपीओ मिला था, हमारा पेशेंस यहां पर 2 साल में टूट गया, हम लोगों ने फिर बेच दिया कि यार ये कुछ करने वाला नहीं है। उसके बाद कहानी स्टार्ट हुई है इस स्टॉक्स की, जो कि विद इन 6-8 मंथ में ना हम लोग अपने प्राइस से डबल हो गया। तो एग्जैक्टली हम लोगों को यही मोमेंटम कैप्चर करना है। राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट is the most important part of your trading. कि right time entry, right time exit is the most important part of your trading और इन्वेस्टिंग, दोनों में ही मैं बता रहा हूं। तो अगर आप ये सब छोटी छोटी चीजें, एक स्टॉक आज मैं आपको दिखा दूं कि एग्जैक्टली आज तक भी 35 रुपए का स्टॉक 3500 रुपए हो गया है, आज तक सेल आउट नहीं हुआ है। आज तक सेटअप ने सेल आउट नहीं बोला है। आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा दूं, उसका स्टॉक का नाम है INA। तो एग्जाम्पल तो मैं आप लोगों को बहुत दे दूं। जिस दिन से आईपीओ लॉन्च हुआ है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद इस स्टॉक्स ने 35 रुपए की वैल्यू से आज अपनी वैल्यू 3500 रुपए कर ली। बट एग्जैक्टली एक कैंडल भी आपको अगर देखो ना, एक कैंडल भी जहां से स्टॉक चालू हुआ एंकर्ड वीवीएफ से, एंकर बॉन्ड प्राइस पे सेट किया एंकर्ड वीवीएफ, वैल्यू अगर आती है हम लोगों की इस वैल्यू में, ऑलमोस्ट 300 रुपीज का स्टॉक था, सॉरी 300 रुपीज से स्टॉक आज जो है एग्जैक्टली वैल्यू कितनी हो गई है स्टॉक्स की? 3600। आप रिटर्न का रिटर्न देख सकते हो कितना है कि 300 रुपए का स्टॉक 1-2 साल में है ना 3600 रुपए हो गया। बट एग्जैक्टली राइड करने में क्या सपोर्ट किया? राइड करने में हम लोगों को एक ही सपोर्ट मिला। कि सपोर्ट कहां से मिला? कि हम लोगों के 5 SMA हाई और लो ने एक बार भी, अगर थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, एक बार भी उसने एग्जिट नहीं बोला है। कि हम लोगों को सिर्फ राइड करने में ये हेल्प करेगा। ये कैंडल जो होगी, टेक्निकली चार्ट बनने के बाद सारा चीजें पढ़ाना बताना बहुत आसान है। जिस स्टॉक्स का चार्ट बन रहा होगा ना, उस स्टॉक्स को समझना बड़ा मुश्किल होगा। तो उस स्टॉक को आज के बाद आप एंकर्ड वीवीएफ 5 SMA हाई लो के साथ चलोगे राइड करने के लिए। एक स्टॉक और मैं आप लोगों को बता दूं जो अभी रिसेंटली मेरे पोर्टफोलियो में भी है और पिछले 6 महीने में ना मैंने डबल कर लिया है। रिसेंटली में ही मैंने उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ही डबल किया है। मेरा कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो जो ना आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और कोई ऐसा स्टॉक्स का रिकमेंडेशन नहीं है। बिकॉज ऑफ ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो पिछले काफी लंबे टाइम से मैं बहुत सारे स्टॉक्स को ट्रेड कर भी चुका हूं। मतलब इनमें से बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो मेरी वॉच लिस्ट में जिनको मैं ट्रेड कर चुका हूं। स्टॉक का नाम है
अभी चार्ट बन जाता है स्टॉक्स का, बताना, पढ़ाना, समझाना बहुत आसान होता है। चार्ट बनने के बाद एग्जैक्टली आप लोगों को समझ में ये आना चाहिए कि जिस स्टॉक का चार्ट बन रहा हो उस स्टॉक को कैसे राइड करना है। इस स्टॉक पे हम लोगों का देखा जाए ना 400 रुपीज पे ना इसका आईपीओ आया और आज एग्जैक्टली 900 रुपीज ना इसका हाई बना है। रिसेंटली लास्ट वीक में ये स्टॉक थोड़ा सा फॉल किया है, बट फॉल करने के बाद भी आज भी मेरे 5 SMA लो जो मैं यूज करता हूं प्राइस को ना राइड करने के लिए, उससे एग्जिट नहीं हुआ है प्राइस। अगर मैं देखूं इस चीज को कि एंकर्ड वीवेब के ऊपर में लो ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है और 5 SMA हाई के साथ राइड करना है, 5 SMA लो के साथ राइड करना है। एग्जैक्टली राइड करने में अभी तक भी उसने 5 SMA लो ने ना मुझे कहीं भी एक बार भी एग्जिट नहीं बोला। मैं अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं या फिर थोड़ा सा कम टाइम के लिए मैंने रखा है तो मैं 5 SMA हाई के नीचे क्लोज होगा तो मैं एक बार एग्जिट कर लेता हूं। बट ऐसे स्टॉक में जिसमें मोमेंटम आया ना, अब अगर जब तक ये स्टॉक 5 SMA लो के नीचे क्लोज नहीं होगा मैं इसमें से एग्जिट नहीं करूंगा। बिकॉज मेरा 50% आने के बाद मैंने अपना पैसा डबल किया, डबल करने के बाद 50% क्वांटिटी एग्जिट की और 50% क्वांटिटी अपने बच्चों के लिए छोड़ दी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपने किसी स्टॉक को डबल कर लिया 50% प्रॉफिट बुक करो, 50% छोड़ दो या फिर 20% छोड़ दो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। कभी भी जिस स्टॉक में वैल्यू अगर 500 से अगर आईपीओ लॉन्च हुआ है, 500 से कोई भी स्टॉक 900 हुआ है ना, तो 900 से वो स्टॉक 2000 भी हो सकता है। प्राइस की हमेशा एक ही चीज देखी गई है, एक बार अगर अपनी वैल्यू डबल करता है ना तो वहां से एक बार फिर से अपनी वैल्यू को डबल करेगा। आप ये चीज बैक टेस्ट कर लेना कि अगर कोई भी प्राइस अपने प्राइस से डबल हुआ है ना, फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे थे जोमेटो को, अभी जोमेटो में अगर हमने देखा ना 60 रुपए से 120 हुआ है तो 120 रुपए से ना वो स्टॉक 260 भी हुआ है, 120 रुपए से वो स्टॉक 260 भी हुआ है। तो प्राइस का हमेशा यही बिहेवियर देखा गया है कि एक बार जो डबल हुआ है वो उस वैल्यू से भी डबल हुआ है। तो मेरा यही है कि मैंने प्रॉफिट बुक करना है, 80% प्रॉफिट बुक करो, 20% को अपने पोर्टफोलियो में रखो। कोई यूजर नहीं, मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टाइटल में लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड सारी वीडियोस ना मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत डीपली नॉलेज से वहां पे मैंने डाली हुई है। और थैंक यू सो मच यहाँ पर बाजार के माइक के उन लोगों ने मुझे फिर से यहाँ पे इन्वाइट किया और आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच अगेन। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप ना बाजार के माहिर को ना एक बार सब्सक्राइब करिए। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।